खबर प्रयागराज के महाकुंभ से है, जहां भूमि आवंटन को लेकर अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद ने बैठक की है। अखाड़ों की जमीन का इलाका बढ़ाया जाएगा। अपर मेला अधिकारी ने कहा कि सभी अखाड़ों की जमीन में इजाफा होगा, बढ़ेंगी सुविधाएं भी। प्रयागराज में आज बड़ा उदासीन अखाड़े में भूमि आवंटन को लेकर सभी 13 अखाड़ों की बैठक की गई। अखाड़ा परिषद की यह बैठक महाकुंभ 2025 की तैयारियों को लेकर एक महत्वपूर्ण कदम है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद की बैठक में प्रयागराज मेला प्राधिकरण के अधिकारियों के साथ हुई सकारात्मक चर्चा से सभी अखाड़ों ने जमीन आवंटन को लेकर सहमति जताई। एडीएम महाकुंभ विवेक चतुर्वेदी ने यह भरोसा दिलाया कि त्रिवेणी मार्ग पर उपलब्ध जमीन में कुछ बढ़ोतरी कर आवंटित किया जाएगा। साथ ही संत महात्माओं की मांगों पर विशेष सुविधाएं देने की भी सहमति बन गई है। जो पूर्व में भी अखाड़ों ने जो ज़मीन अपनी निरीक्षण किया था, उसी के एवज में अखाड़ों ने सभी अखाड़ों के सम्मानित संत यहाँ पर उपस्थित हुए थे। उन्होंने मेला प्रशासन को बुला करके उसकी जानकारी भी चाहिए थी, तो हम लोग नक्शे के माध्यम से सभी अखाड़ों को ये दर्शित किया है कि ये कहाँ कहाँ कितना कितना ज़मीन किसको उपलब्ध है, और उस पर कुछ उन्होंने मार्गदर्शन हम लोगों को दिया, और हम लोगों ने भी अपना बताया कि महाराज जी इस तरह से हम लोगों ने अपना प्लान किया है, इस पर आप आशीर्वाद दें। तो आज बात हुई और चर्चा हुई और उन्होंने सभी ने अपना आशीर्वाद प्रदान किया है। सब लोग राजी हुए कि अभी चल के वहाँ पर आवंटन सुनिश्चित किया जाए। क्या मांग थी? अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी ने जताया सीएम योगी पर भरोसा। इस बैठक में अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष महंत रविंद्र पुरी ने सीएम योगी आदित्यनाथ पर भरोसा जताते हुए कहा कि 2025 का महाकुंभ दिव्य और भव्य होगा। भूमि आवंटन के लिए की गई बैठक को सकुशल पूरा कर लिया गया है। सभी अखाड़े संत मेला अधिकारी इस बात से संतुष्ट हैं कि सब कुछ संपन्न हो जाएगा। मेला प्रशासन इस बार सभी अखाड़ों की सुख सुविधाओं में वृद्धि करते हुए उनको बढ़ी हुई जमीन आवंटित करेगा। अखाड़ों के मतभेद पर बोलते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि अखाड़ों के बीच कोई मतभेद नहीं है, हम सब एक परिवार के लोग हैं। कभी आपस में खींचतान हर जगह होती है, लेकिन महाकुंभ की तैयारी के लिए सभी अखाड़े एकजुट होकर कार्य करेंगे। महानिर्माणी अखाड़े महंत सचिव यमुनापुरी ने कहा कि मतभेद है, मनभेद नहीं। वहीं दूसरी तरफ महानिर्माणी अखाड़े के सचिव महंत पुरी यमुना बैठक ने भी बैठक में हिस्सा लिया और एकता के संदेश को बल दिया। उन्होंने ये कहा कि वे उदासीन अखाड़े के निमंत्रण पर उपस्थित हुए थे और सभी अखाड़े महाकुंभ के आयोजन में एक साथ मिलकर काम करेंगे। सभी अखाड़े मेला प्रशासन की बात से संतुष्ट भी हैं। 2025 के कुंभ को देखते हुए ज्यादा संत महात्मा प्रयागराज आएंगे, जिसके लिए अतिरिक्त जमीन की जरूरत पड़ेगी, जिसको लेकर मेला प्रशासन इन लोगों की बात मान ली है और आवंटित किए गए जमीन के इलाके में 25% की बढ़ोतरी कर दी गई है। इसके साथ ही मेला प्रशासन की तरफ से अखाड़ों को मिलने वाली सुख सुविधाओं को भी बढ़ाने का अनुरोध किया गया है। अखाड़ों के मतभेद पर महंत यमुनापुरी ने कहा कि हर घर में 5 से 10 आदमी होते हैं, कहीं न कहीं कुछ मतभेद उत्पन्न होते हैं। हमारे यहाँ मतभेद हो सकते हैं, मनभेद किसी से नहीं है, और हम सब एक होकर महाकुंभ को सफल बनाने के लिए कार्य करेंगे। आज का दिन बहुत शुभ दिन है। आज हम मेला क्षेत्र में जा रहे हैं। मेला क्षेत्र में हम अपनी अपनी ज़मीन जहाँ जहाँ हमें अलाट होगी वहाँ अपना अपना निशान हम लगाएंगे, और बहुत खुशी से, और हमें यही कल्पना हमने की है कि हमारा प्रयागराज का जो महाकुंभ है दिव्य और भव्य हो, और हम जितने भी संत महात्मा, जितने सन्यासी है, जितने संप्रदाय है, हम सब एक है, एक होकर चलेंगे। और आने वाले कुंभ में हमारा यही प्रयास है कि आपके साथ मिलकर हम दिव्य और भव्य कुंभ करें। आज कितने अखाड़ों के साथ आपकी बैठक हुई है और प्रशासन से क्या मांग किया? मैं ये कहना चाहूँगा, ये अखाड़े जो आप देख रहे हैं, ये अखाड़े आपको यहाँ बहुत कम दिख रहे हैं। इन अखाड़ों की संख्या कहीं करोड़ों में है। ये जो अखाड़े हैं, एक एक अखाड़े के कहीं लाखों लाखों संत हैं, उनके प्रमुख, उनके अध्यक्ष यहाँ बैठे हुए हैं। सबकी समस्याएं थी, सबकी समस्याएं यहाँ पे सुनी गई। उसके बाद हम लोग जो है मेला क्षेत्र में जा रहे हैं, वहाँ जा करके हम अपनी ज़मीन जो हमें सैंक्शन हुई है उसके लिए हम जा रहे हैं। और क्या निर्णय हुआ है सामने? देखिए, आज जो है हमारे मेन मुद्दे थे, ज़मीन का थोड़ा कम था, तो संतों की बातचीत हुई है और नदी की तरफ थोड़ा पार्ट बढ़ा करके सबको कुछ ना कुछ बढ़ रहा है, उस पर संतों ने सहमति दे दी है। तो पहला जो हमारा मुद्दा था वो हल हो गया, थोड़ा थोड़ा सबको बढ़ के हो गया, फ्रंट हमारा ठीक हो गया। ठीक, आज ही हम उसको चल के देखेंगे, आज ही इसको पटाक्षेप करेंगे। दूसरा विषय था कि कुंभ मेले में जो कच्चा निर्माण छावनी आदि में हम लोग करते हैं, उसका जो है व्यवस्था सरकार क्या कर रही है, तो उस पर अधिकारियों ने सहमति दी है, जो भी जितना संभव होगा ज़्यादा से ज़्यादा, और अच्छे टेंट, अच्छी बाउंड्री वाल, और जो भी टीन का निर्माण, जो भी कच्चा निर्माण वहाँ होता है, तंबू आदि की व्यवस्था सरकार कर रही है। यूपी न्यूज़ 9 के लिए प्रयागराज से विमल श्रीवास्तव की रिपोर्ट।